Hello students, Neha Chirpati here. Today we are going to start the new lesson of standard 10th, that is कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स यानी क्या होता है? ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन जिसमें प्रेजेंट होता है उसको हम कहेंगे कार्बन कंपाउंड्स, और यही कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। कोई भी कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक तब कहते हैं जब उसमें कार्बन प्रेजेंट हो। अगर उसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है then it is known as inorganic compound. Organic compounds means carbon containing compounds are known as organic compounds. तो आज हमें यही देखना है कि ये जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, इसके क्या वेरियस जैसे फिजिकल इसकी प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसके कैसे होते हैं, ये हमें देखना है। सो लेट अस स्टार्ट। सो बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड्स, जो बॉन्ड्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। सो जो कार्बन कंपाउंड्स है उसमें कोवैलेंट बॉन्ड ये फॉर्म होते हैं। आयनिक बॉन्ड इसमें बहुत ही रेयर, ना के बराबर इसमें फॉर्म होंगे, बट कोवैलेंट बॉन्ड, दिस बॉन्ड्स आर फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको बॉन्ड्स के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, इसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। हम देखते हैं अभी इसके क्या पॉइंट्स हैं। Melting and boiling points of carbon compounds are found to be lower than 300 डिग्री सेल्सियस। ये जो कार्बन के कंपाउंड्स है, कार्बन के कंपाउंड्स यानी क्या कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला है CH4। इथेनॉल है C2H5OH, ठीक है। क्लोरोफॉर्म है CHCl3 मीन्स क्लोरोफॉर्म। एसिटिक एसिड CH3COOH, ये हो गया एसिटिक एसिड। इफ़ यू नोटिस हियर, क्या होता है, यहाँ पर एक कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर दो कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर एक कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर अगेन दो कार्बन प्रेजेंट है। that means number of carbon present here, thus these compounds are known as organic compounds. Why it is known as organic compounds? Because this compound contain carbon in it, that's why it is known as organic compounds. या फिर हम इसे कह सकते हैं carbon containing compounds. So this compound which contain carbon having melting and boiling points lower than 300 डिग्री सेल्सियस। जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स है, देखो थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स जो है वो कार्बन से बने हुए हैं, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ये क्या है, 300 डिग्री से लेस है। Thus, the intermolecular forces are weak in carbon compounds. जो भी कार्बन के कंपाउंड्स है इनका इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है इनमें वो कैसा होता है, वीक। Why the forces of attraction is weak in this? Because इसका मेल्टिंग पॉइंट 300 डिग्री से कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसका मीनिंग क्या है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है इनके बॉन्ड्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, कैंडल है। कैंडल कैंडल जो है वो वैक्स से बनी है, वैक्स यानी अल्केन। तो ये जो हायर अल्केन होते हैं इनसे ये वैक्स बनता है। तो ये जो वैक्स है, ये वैक्स जब मेल्ट होता है तो ये लो टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर नहीं लगता इसको मेल्ट होने में, ठीक है। तो वो लो टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है। बट अगर हम कोई डिफरेंट कंपाउंड लेते हैं, जैसे लोहा है, लोहे को हमने गर्म किया तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे वाटर बॉईल होना स्टार्ट होता है वैसे वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा क्या, नहीं। उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर जब हम हीट करते हैं तब जाके वो मेल्ट होता है। तो क्यों वो हाई टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहा है, बिकॉज द बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स is very strong and thus bond cannot break easily, और इसलिए उनका बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है। बट इन केस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वो जल्दी ब्रेक हो जाता है, बिकॉज इन बिटवीन टू एटम्स there is weak intermolecular forces of attraction, so that's why they're having low melting and boiling point. Next point we have to see that
Most of the carbon compounds are bad conductors of electricity. Bad conductors of electricity means they does not contain electricity. कार्बन के बहुत सारे मैक्सिमम कंपाउंड्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं. अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना यानी क्या होता है, जैसे हम जैसे हीट का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. आपने एक सिंपल एक लैडल लिया या फिर एक स्पून लिया और वो आपने एक गरम पानी जिसमें है वो कंटेनर में आपने वो स्पून रख दिया है. सो स्पून आपने उसमें रख दिया है तो क्या हो जाएगा, जब आप वो पानी हीट करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो स्पून जो है वो भी एक एंड से दूसरे एंड तक गर्म हो जाएगा. वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ फ्री आयंस. फ्री आयंस की मोबिलिटी की वजह से ऐसा पॉसिबल होता है. तो दैट्स वाई वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव होते हैं, इसलिए वहाँ पर क्या हो रहा है, जो कंडक्ट हो रहा है, जो हीट है वो कंडक्ट हो रही है. बट यहाँ पर हमें देखना है इलेक्ट्रिसिटी का भी वैसे ही होता है. फ्री आयंस की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक एंड से दूसरे एंड तक जब वो जाता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. फॉर एग्जांपल हमारे घर में जो वायर्स होते हैं उसके अंदर कॉपर के वायर्स होते हैं, है ना. तो कॉपर का वायर क्या करता है, एक एंड से दूसरे एंड तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव होते हैं, और दैट्स वाई इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. तो फ्री आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये पॉसिबल होता है. और वैसे ही यहाँ पर कार्बन के कंपाउंड जो है इनमें लैक ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, जो आयंस होते हैं, फ्री आयंस की वजह से मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मूव होते हैं, एंड दैट्स वाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. बट कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं ये these compounds are lack of ionic bonds. इनमें आयनिक बॉन्ड्स की कमी होती है, इजीली आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म नहीं करते हैं और इसलिए वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. ठीक है. जो ग्रेफाइट है कार्बन का ही कंपाउंड है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट बाकी के जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ आयनिक बॉन्ड्स. सो these are the reasons which gives us information about the बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड्स. तो ये बॉन्ड्स कैसे होते हैं, हमने क्या देखा सबसे पहले, ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये वीक होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लोअर होता है. एंड मैक्सिमम जो कंपाउंड है वो कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसमें हमने एग्जाम्पल देखे हैं, वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन लाइक मीथेन, CH4, इथेनॉल, अल्कोहल, इथिल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, CHCl3, एसिटिक एसिड, CH3COH. इनकी मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखते हैं, देखो इसका 183 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 162. इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट 117 है माइनस, इसका है 78 बॉइलिंग पॉइंट. क्लोरोफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट 64, बॉइलिंग पॉइंट 61. एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 17, बॉइलिंग पॉइंट 118. तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इसके 300 डिग्री से लेस है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के. ठीक है. ये तो हमने इसकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसकी इंफॉर्मेशन हमने ली है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है. अब हम देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में. बट बिफोर दैट यू मस्ट नो सम इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट कार्बन. कार्बन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम क्विक थोड़ा एक ग्लांस देखते हैं, डालते हैं कार्बन के ऊपर. सो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, या फिर कार्बन जो है वो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होता है. सो हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में स्टडी करते जाएंगे, बहुत फास्ट हमें जाना नहीं है. तो कार्बन जो है, ये कार्बन का सिंबल है C, कार्बन. इसका एटॉमिक नंबर 6 है. इसके पहले के वीडियो में हमने डेफिनेशन देखी थी एटॉमिक नंबर यानी क्या होता है. सो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, EC मीन्स यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए लिखा है 2 and 4. ठीक है. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन 4. सो इसके बारे में अभी हमें इंफॉर्मेशन देखनी है. और नियर अबाउट इसका जो नियर जो इनर्ट गैस एलिमेंट रहेगा वो कौन सा रहेगा,
हीलियम या फिर नियॉन। इसके पहले का नोबल गैस एलिमेंट कौन सा है? हीलियम। 6 के पहले का नोबल गैस एलिमेंट हीलियम, 6 के बाद का नोबल गैस एलिमेंट नियॉन। तो अब हमें इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देखते हैं। कार्बन, कार्बन ये ऐसा कंपाउंड है और ये एलिमेंट जिसमें प्रेजेंट रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है उसको हम कहेंगे इनऑर्गेनिक। एटॉमिक नंबर इसका 6 है, दैट मीन्स ये कार्बन का न्यूक्लियस है। ठीक है, इट कंटेन्स 6 पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स 6 प्रोटॉन। और यहाँ पर ये शेल्स में क्या प्रेजेंट रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे? 6। पहले शेल में प्रेजेंट रहते हैं 2, दूसरे इसमें रहते हैं 1 2 3 4। सो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 4। 2 4 हमने क्यों लिखा है? बिकॉज ये जो फर्स्ट शेल है ये सेकेंड शेल है, या फिर आप इसी को ऑर्बिट भी कह सकते हो। फर्स्ट शेल या फिर फर्स्ट ऑर्बिट, या फिर आप इसको के और एल कुछ भी कह सकते हो। के और फर्स्ट, एल और सेकेंड। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 2। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, इसलिए हमने लिखा यहाँ पर 4। सो स्टूडेंट, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करते हैं। तो ये कार्बन का हो गया ये न्यूक्लियस। ठीक है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है? ये 6 प्रोटॉन्स है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी क्या होता है? इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट या फिर आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसको हम कहेंगे उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वैलेंस ऑर्बिट यानी ये आउटर ऑर्बिट है। ठीक है, आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4, इसलिए इसका एटॉमिक इसलिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इसमें 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? 4। अब हम और इसको डिटेल में देखते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखती हूँ 2 और 4, तो क्या होता है? कार्बन जो है हमेशा 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है। क्यों 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है? हमेशा आउटर मोस्ट शेल के ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कोई एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है तो सिर्फ उसका ये जो आउटर मोस्ट बैलेंस शेल जो होता है इसमें जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में? आउटर मोस्ट शेल में यानी बाहर के शेल में। आउटर मोस्ट शेल को ही कौन सा शेल कहा जाता है? वैलेंस शेल या फिर आउटर मोस्ट शेल। 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड्स फॉर्म करता है? 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। और कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट यानी टेट्रा मीन्स होता है 4, वैलेंट यानी उसकी वैलेंसी। तो वैलेंसी यानी क्या होता है? उसके आउटर मोस्ट शेल में या फिर लास्ट शेल में जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसको हम कहेंगे उसकी वैलेंसी। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कार्बन के बॉन्डिंग के बारे में हमें कैसे पढ़ना है, कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, कैसे ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ये हमें नेक्स्ट वीडियो में देखना है। बट तब तक आपको ये इतना पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेना है। आज जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताया वो आपको रिवाइज करना है। ओके, सो थैंक यू।